अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 25 और टॉपिक है हमारा विटामिन्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को लो क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल होते हैं मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को नाम देते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर दी केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट बट आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स कि विटामिन्स की कितनी टाइप्स हैं। तो हम सोलिबिलिटी के एतबार से विटामिन्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर कॉल्ड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन जो फैट्स के अंदर सोल्यूबल हों उन्हें हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। और ये चार हैं, कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। उसके बाद फिर हमारे पास आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स दो हैं और उनके नाम हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन ए। हम इसको डिटेल के साथ रीड करते हैं और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसको हम अगर डिफाइन करते तो हम कहेंगे विटामिन ए इज द फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन विच इज आइडेंटिफाइड इन 1913। ऐसा विटामिन जो 1930 में इनके फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो डिस्कवर हुआ। और इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो जो विटामिन ए है ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ, इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन, इम्यून फंक्शन, इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक हमारे पास शुरू के अंदर टर्म है जिसको कहते हैं ऑप्शन। व्हाट इज ऑप्शन? हमारी आंख जो है, आई, इसके तीन लेयर्स हैं। इसकी इनर लेयर जो है उसको कहते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम नाम देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन जो है बेसिकली विजिबल लाइट के अंदर हमें देखने के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ eye is called option which help in vision in visible light. Next है what are the functions of vitamin A? Vitamin A के जो आपकी बुक में फंक्शन दिया हुए हैं वो चार दिए हुए हैं। पहला फंक्शन दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। व्हाट इज रोडोप्सिन? रोडोप्सिन बेसिकली कि जब विटामिन ए ऑप्शन प्रोटीन जो कि आई रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती है उसके साथ कंबाइन करते हैं in the absence of light, वो बनाते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन बेसिकली ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो हमें नाइट टाइम के अंदर या डिम लाइट के अंदर देखने के अंदर हेल्प करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी रोडोप्सिन की? व्हेन विटामिन ए कंबाइन विद ऑप्शन। किसके साथ कंबाइन करेगा? ऑप्शन के साथ। क्या बनाता है? रोडोप्सिन। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? रॉड सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ आई विच हेल्प टू सी इन डिम लाइट, जो कि हमें डिम लाइट या नाइट टाइम के अंदर देखने के अंदर हेल्प करते हैं। बेसिकली अगर हम दिन के वक्त बाहर से अंदर कमरे के अंदर दाखिल हों तो हमें अचानक से अगर दाखिल होते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि जैसे कमरे के अंदर अंधेरा हो। हालांकि वो अंधेरा जो है वो थोड़ी देर के बाद हमें फिर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब कमरे में दाखिल होते हैं तो फिर क्या होता है, विटामिन ए ऑप्शन प्रोटीन के साथ मिलकर रोडोप्सिन बना देता है। फिर रोडोप्सिन ब्रेक डाउन होता है तो जिससे हम जो है वो डिम लाइट के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन जो है ये ग्रोथ जो
डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं कि जब हमारी बॉडी के जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर, यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल का ट्रांसफॉर्म होकर मैच्योर सेल बना देना, और वो मैच्योर सेल कोई पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, उसको हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है सेल डिफरेंशिएशन। एंड सेल डिफरेंशिएशन इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। क्लियर? We can say that vitamin A is also known as cell differentiation, the process through which the embryonic cell transform into mature cell which help to which perform specific functions. Next है bone growth and immune function. बोन ग्रोथ और इम्यून फंक्शन के अंदर जो है ये विटामिन ए अपना जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। अब बोन ग्रोथ की बात करें तो बोन ग्रोथ के अंदर क्या चीजें आती हैं, डेपोजिशन आती है कैल्शियम की, इसके अलावा बोन ग्रोथ के अंदर उसके स्पेशलाइज्ड सेल्स आते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट, और तो बोन ग्रोथ के मैकेनिज्म में जो है वो विटामिन ए हेल्प करता है। इसके अलावा इम्यून फंक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल हो गए, इस तरह से स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अलावा इम्यूनिटी का जो है वो एक टॉपिक है जो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 14 के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ोगे। उसके बाद है नेक्स्ट है विटामिन सोर्सेज। तो विटामिन ए के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए के सोर्सेज हैं लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनिश, कैरेट हो गया, येलो ऑरेंज फ्रूट्स जैसे कि मैंगो हो गया, लिवर, फिश, मिल्क, और इसके अलावा जो बटर है, ये सोर्सेज हैं विटामिन ए के। उसके बाद है व्हाट आर द डेफिशिएंसी इफेक्ट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के डेफिशिएंसी इफेक्ट के अंदर हमारे पास आती हैं तीन चीजें। नंबर 1 कि अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नंबर 2, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रोथ का मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है। नंबर 3, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई टेक्सचर प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस। हमने अभी पढ़ा था रोडोप्सिन। व्हाट इज रोडोप्सिन? कि जब जो विटामिन ए है ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जो कि प्रेजेंट होती है आई के इनर लेयर रेटिना के अंदर, उसके साथ जब कंबाइन करता है तो बनाते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट, जबकि रोडोप्सिन जो है वो डिम लाइट के अंदर ब्रेक डाउन होता है और जिससे हम जो है डिम लाइट के अंदर देख सकते हैं। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और अगर रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हम डिम लाइट के अंदर या अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और ये टेम्परेरी कंडीशन होती है। अगर हम इसको ट्रीटमेंट ना करें तो इससे क्या हो जाता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राई स्किन। विटामिन ए जो है हमारी स्किन के अंदर जो लेयर है इसकी सेकेंड लेयर होती है डर्मिस। डर्मिस के अंदर जो है फोलिकल सेल प्रेजेंट होते हैं, और फोलिकल सेल जो है वो हेयर बनाने के अंदर इन्वॉल्व है, और उसके साथ एक प्रोटीन होती है केराटिन प्रोटीन। उसको जो है क्या करते हैं, केराटिन प्रोटीन और फोलिकल सेल्स के दरमियान क्या हो जाती है, प्लगिंग हो जाती है, जिससे जो हमारी स्किन होती है ये क्या हो जाती है, ड्राई टेक्सचर प्रोवाइड करती है। तो इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में क्या होगा, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ये एमसीक्यू हो गया। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए द रोडोप्सिन विच इज द प्रोटीन विच इज फॉर्म ड्यू व्हेन द विटामिन ए रिएक्ट विद opsin protein, it form rhodopsin is not formed and person cannot see in the dim light at night. This is called night blindness, and it is temporary in condition, but if not treated cause permanent damage, which is color blindness. Next है dry skin. The vitamin A deficiency can cause a condition in which the hair follicle cells become plugged with the keratin protein, giving the dry texture to skin. यानी इससे जो हमारी स्किन होगी वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।